नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। भुट्टी बाजार में संचालित अचल मोहल्ला क्लिनिक समय पर नहीं खुलने से आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। मरीजों और परिजनों ने क्लिनिक समय पर नहीं खुलने का लगाया आरोप। सदर प्रखंड के बलथरुआ से चुंगल स्कूल भाया तेल रखा खेलसमी पथ के सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर मचरुखा में सदर विधायक ने नारियल फोड़कर किया विधिवत शिलान्यास। 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क, आवागमन में होगी सहूलियत। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर किसान मित्रों का दूसरे दिन भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन रहा जारी। कहा, कई मंत्री और विधायक दे चुके हैं आश्वासन, लेकिन आज तक नहीं पूरी हुई है मांग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती के अवसर पर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जेपी स्मारक समिति के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया नमन। लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु लिया गया संकल्प। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में किया गया जागरूकता कार्यक्रम। इधर बंगला स्कूल में रोटरी गिरिडीह कपल्स के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मासिक धर्म को लेकर किया गया जागरूक। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के हुट्टी बाजार में संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक के समय पर नहीं खुलने से आक्रोशित लोगों ने बुधवार को जमकर बवाल काटा। यहां इलाज कराने आए मरीजों और परिजनों का आरोप है कि इस क्लिनिक को कभी भी समय पर नहीं खोला जाता। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे का है और दोपहर 12 बजे तक इसे संचालित करने का समय है। आज भी यहां कई महिलाएं और अन्य लोग दवाइयां लेने और इलाज करवाने आए, पर सुबह 10 बजे तक इसके दरवाजे पर ताला लटका रहा। इसके बाद कुछ लोगों ने क्लिनिक के एक कर्मचारी को फोन कर बुलाया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई, तब जाकर इसे खोला गया। यहाँ लेडीज लोग जो बैठल है, यहाँ इतना बैठल है। आप डेली आते हैं, खोलने वाला कौन है? सर आएंगे, सर के पास कौन सर है? बाबू नंबर दीजिए। कौन सर आते हैं खोलने के लिए? खंडिया से आइए, मलेरिया टाइफाइड हो गया, मुझे को पैसा ना था, सरकारी में ना जांच करके तो कहाँ तो ये कहाँ ली? तो दवाई मिल गया आपको? कुछ ना था, दवाई दे चली गई। बंद अभी तक बोली बंद तो ताला बंद। क्या काम से आप आए थे यहाँ पे? दवा लेने। क्या हुआ है आपको? पैर हाथ फूल गया। तो दवाई मिल गया आपको? नहीं मिला, 8 बजे से बैठे हैं, नहीं आए। 10 बज रहा है तक नहीं आए हैं। रोज आ रहे हैं 2-3 दिन तो नहीं आ रहे हैं डॉक्टर। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बुधवार को मटरोखा में बलथरुआ से चुंगलो स्कूल भाया तेल रखा खेरसमी पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि यह सड़क पिछले कई सालों से नहीं बनी थी। इन्होंने काफी प्रयास करके इसकी स्वीकृति करवाई और अब यहाँ के ग्रामीण जनता को सौगात दी गई है। यह सड़क 5.6 किलोमीटर लंबी है और 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। मौके पर राजू तुरी, चेतन सोरेन, चंद्रेश्वर जी, गोपाल शर्मा, राजू मंजल, सहदेव राणा आदि झामू कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। आज बलथरवा से चुंगलो स्कूल भाया तेल रखा खेसमी पथ के सुदृढ़ीकरण को कार्य का शिलान्यास किया। 5.90 किलोमीटर लगभग 6 किलोमीटर का पथ का सुदृढ़ीकरण है। इलाके की सड़कें जर्जर हालत में थी। सुदृढ़ीकरण के पैकेज के तहत इस काम का आज शुभारंभ हुआ है। मैंने पदाधिकारियों से और संवेदक से दोनों से यह कहा है कि इसको 6 माह के अंदर में पूर्ण करें और ये पूर्णा नगर से पिपराडीह पथ जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इसके संबंध में भी अधिकारियों से और संवेदक को कहा है कि यथाशीघ्र पूरा करें।
झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ जिला इकाई के बैनर तले बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी कृषक मित्रों ने भूख हड़ताल और आमरण अनशन जारी रखा। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने की। बताया गया कि कृषक मित्रों को मानदेय लागू करने, कृषक मित्रों का सेवा स्थायीकरण करने, कृषक मित्रों को जनसेवक के पद पर 50% आरक्षण आदि मांगों को लेकर कृषक मित्र मंगलवार से ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। बताया गया कि राज्य के कई मंत्री और विधायक घोषणा कर चुके हैं कि पारा शिक्षक एवं आंगनबाड़ी के तर्ज पर किसान मित्रों को भी सुविधा दिया जाएगा। बताया गया कि कृषक मित्रों की मानदेय लागू करने से संबंधित चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। मौके पर घनश्याम कुशवाहा, केदार राणा, अजय सिंह, गजेंद्र राणा, राजेश प्रसाद समेत कई कृषक मित्र हड़ताल पर डटे हुए हैं। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले आज आमरण अनशन सह भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, लेकिन यहाँ के माननीय विधायक या तो कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आया है। जो मुख्य मांग है किसान मित्र का, किसान मित्रों को मानदेय लागू किया जाए। दूसरा है कृषक मित्रों को सेवा करना स्थायीकरण किया जाए। और तीसरा मांग है जनसेवक के पद पर कृषक मित्रों को 50% आरक्षण दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर राज्य के सभी सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों के आवास के समक्ष भूख हड़ताल से आमरण अनशन किसान मित्र किए हुए हैं। और जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा हो जाएगा, हम लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जारी रहेगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती पर बुधवार को छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने जावेद चौक से शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली। वहीं शाम को शहर के जेपी चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण का संकल्प सभा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जेपी स्मारक समिति के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान लोक नायक की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु संकल्प लिया गया। बताया गया कि वर्ष 1974 में जब लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से पीड़ित थे, तो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। छात्रों से 1 साल के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद कर वह समय राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करने को कहा था, जिससे यह लोकप्रिय जेपी हो गए। इस बाबत सतीश कुंदर ने बताया कि सोए वतन को जगाने चले हैं संदेश को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इन्होंने कहा कि भाईचारा, मानवता और लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। त्रिभुवन दयाल धरणीधर ने बताया कि आदरणीय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने संविधान की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए थे। उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। मौके पर श्रीधर कुमार, नीतीश आनंद, रवीश आनंद, मनोज कुमार, मुन्ना आकाश, विकास, शुभम, सुमित, विनय बक्सी, टीटी बक्सी, शिवेंद्र कुमार, राजकिशोर, दिलीप कुमार, चुनुकांत, उदय कुमार सिन्हा, अमित कुमार, करण दयाल आदि मौजूद थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती के अवसर पर जेपी स्मारक समिति गिरिडीह और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्यों के द्वारा आज सुबह लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दे दिलों को जिलाने चले हैं के नारे के साथ हम पूरे शहर भ्रमण करते हुए आज यहाँ संकल्प ले रहे हैं कि हम भाईचारा और मानवता के लिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 121 आज के दिन हम लोग सुबह में प्रभात फेरी और शाम को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित करके हम लोग आज जयंती मनाते हैं। आज लोक नायक की प्रासंगिकता बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जिस समय इन्होंने आंदोलन किया था संविधान पर कुठाराघात के खिलाफ। इन्होंने 74 में जो आंदोलन किया था, आज वही परिस्थिति देश में है। संविधान पर कुठाराघात हो रहा है और ऐसे नेताओं के हमारे बीच कमी है। हम इनको याद करके उस आंदोलन को फिर खड़ा करने का मंशा से लोगों को जगाने के लिए निकले हैं और जगा करके संविधान को बचाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने का मुहिम हम लोग चला रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सर जेसी बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय गिरिडीह में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने बताया कि इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालिकाओं के अधिकार की रक्षा, गरीबी, अशिक्षा और बुरे स्वास्थ्य से मुक्ति हेतु उन्हें सबल बनाने हेतु इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। पूरा विश्व आज इसे मना रहा है। मुख्य रूप से सुकन्या एनजीओ की जिला निदेशक संगीता वर्मा ने बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर विस्तार से किशोरावस्था की समस्याओं, उनसे बचने के उपाय और मासिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफ से खुद को कैसे रखे सुरक्षित पर विशेष प्रकाश डाला, ताकि बच्चियां स्वस्थ रहकर अपना विकास और स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सके। मौके पर शिक्षिका पापिया सरकार, अख्तर अंसारी, संध्या संथालिया, अनीता मिश्रा, राकेश कुमार, इंद्रदेव साव, सोवा पांडे सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। रोटरी गिरिडीह कपल्स के द्वारा बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बंगाली बालिका मध्य विद्यालय मकतपुर में बच्चियों के बीच मासिक धर्म को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्वच्छता और भ्रांतियां मिटाने के बारे में और गुड टच बैड टच के प्रति भी छात्राओं को जागरूक किया गया। इसमें मासिक धर्म विषय पर रोटेरियन सोनम जैन के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया गया कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को स्वच्छता पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना ये कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह बन सकता है। वहीं रोटेरियन नम्रता साहबादी ने गुड टच बैड टच जागरूकता के तहत बताया कि छूना, बाल से खेलना या गाल खींचना गुड टच होता है। वहीं शरीर के नीचे के हिस्सों को छूना या ऐसे हिस्सों को छूना जिनसे आपको कंफर्टेबल ना लगे, वह बैड टच होता है। इसके बाद उपस्थित तकरीबन 150 छात्र छात्राओं को जूस और बिस्किट के पैकेट आदि दिए गए। क्लब की तरफ से शिक्षिकाओं के लिए पास टेबल भी सुपुर्द किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा ने किया। उन्होंने रोटरी कपल्स की पहल की सराहना की और इस जागरूकता अभियान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में रोटरी कपल के अध्यक्ष वैभव साहबादी, सचिव हरिंदर मुंगिया, सिद्धार्थ गौरीसरिया, अरिहंत जैन, अनित घंटेवाल, तरनजीत सलूजा, विकास जैन, रश्मि सलूजा, गुरप्रीत और सभी शिक्षकगण और कर्मचारीगण उपस्थित थे। डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल में बुधवार को स्कूल के छात्र रहे रांची पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बकारी का स्कूल आगमन पर शिक्षकों एवं बच्चों में जबरदस्त खुशी देखी गई। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार तथा स्कूल के एलएमसी अध्यक्ष सीसीएल जीएम बासव चौधरी ने गर्व के साथ फूलों से डॉक्टर एहतेशाम का स्वागत किया। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने कहा कि डॉक्टर एहतेशाम के आने से बच्चों में नई ऊर्जा संचार होगी एवं यह शिक्षकों को सम्मानित करता है। प्राचार्य ने कहा कि अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचकर डॉक्टर एहतेशाम ने बच्चों को जो मार्ग दिखाया है वह बच्चों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। डॉक्टर एहतेशाम अपने शिक्षकों से मिलकर और स्कूल को देख अत्यंत खुश हुए। यह जानकर उन्हें प्रशंसा हुई कि प्रतिवर्ष स्कूल से हर क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि यह स्कूल का वातावरण और इसके दिए गए संस्कार है जो मुझे अपने कर्तव्य पालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सदा प्रेरित करते हैं। डॉक्टर एहतेशाम ने बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि अनुशासन के साथ अपने पर विश्वास रखकर नियंत्रण लक्ष्य के लिए प्रयास करने पर हर मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। सभी शिक्षकों ने अपने विद्यार्थी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम को नई ऊंचाइयां हासिल करते हुए देश और समाज की सेवा का आशीर्वाद दिया। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह बुधवार को नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता की। मौके पर इन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति ने 3 जुलाई को संपन्न जिला कोर कमेटी एवं केंद्रीय समिति सदस्यों के साथ बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला समिति में नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के सभी संगठन के अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, क्रीडा मोर्चा, जिला युवा मोर्चा आदि संगठनों में नए पदाधिकारी का चयन किया गया है। इन्होंने सभी मोर्चा के नए पदाधिकारी के नामों की भी जानकारी ली।
कि जिला कमेटी के मातृ संगठन का भी विस्तार किया गया। साथ ही जिले में जो आनुषंगिक इकाइयां हैं वर्ग संगठन, जैसे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, क्रीड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अन्य जो वर्ग संगठन यहाँ कार्यरत हैं या संगठन के द्वारा जो निर्देशित है, उन कमेटियों का भी पुनर्गठन किया गया है। उसी के निमित्त ये प्रेस वार्ता थी। और वैसे साथियों को जिला समिति या वर्ग संगठनों में जोड़ा गया है जिनकी निष्ठा, जिनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लगाव, पार्टी के नेतृत्व में भरोसा, पार्टी की नीति और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, वैसे लोगों को चिन्हित करके समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व देते हुए जोड़ा गया है। और साथ ही संगठन तमाम साथियों को बधाई देती है और साथ ही उनसे हमारी संगठन को, मुख्यमंत्री संगठन को अपेक्षा है कि जिन जो जवाबदेही उन्हें दिया जा रहा है उसका भी ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करें और संगठन को मजबूती प्रदान करें। साथ ही सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उसका प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसमें सरकारी मशीनरियों के अलावा संगठन के साथियों की भी भूमिका है। और अपने अपने क्षेत्रों में तमाम वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करें, इनकी वे अर्हता रखते हैं, जिसके वे हकदार हैं, और सरकार की नीतियों का और संगठन की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए आने वाले दिनों में जब भी जरूरत पड़े संगठन के कार्यों के लिए हो, चाहे चुनावी कार्यक्रम हो, उसे मजबूती के साथ भाग लें और उसे सफल करें। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सरिया बगोदर अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों से संग्रह किए गए मिट्टी को राजधानी रांची भेजा जाएगा। बुधवार को इसकी जानकारी पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने दी। इस कार्यक्रम के तहत बगोदर भाजपा कार्यालय में मिट्टी संग्रह कर कलश लाया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने बताया कि 28 तारीख को यह कलश रांची ले जाया जाएगा, जिसके बाद इसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। मौके पर गिरिडीह जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, सांसद प्रतिनिधि सुदीप जायसवाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। बगोदर प्रखंड अंतर्गत केंद्र द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत बगोदर प्रखंड में मेरा माटी मेरा देश और मिट्टी को नमन और देश के शहीदों को नमन कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने यहाँ प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया, जिसमें काफ़ी संख्या में तमाम बगोदर प्रखंड के 22 पंचायत से अपने गांव-गांव से मिट्टी ला करके पार्टी के साथियों ने, हम लोगों ने कलश में हम लोगों ने यहाँ डाला और इसको यहाँ से लेकर के रांची जाना है 28 तारीख को और वहाँ से दिल्ली भेजना है, जहाँ पर वाटिका बनने वाला है। अमृत महोत्सव का वाटिका दिल्ली में बनेगा, जिसमें हमारे क्षेत्र का भी वहाँ पहचान रहेगा। जो यहाँ मिट्टी जाएगा वहीं पर इसको लगाया जाएगा, मिट्टी दिया जाएगा और वहाँ पर वृक्षारोपण होगा। अब वृक्षारोपण का मतलब वो एक ऐतिहासिक टूरिस्टिकल प्लेस होगा, जहाँ टूरिस्ट लोग जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। विशेष करके हम लोग झारखंड से जाते हैं और बगोदर से जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ कोई पहचान है कि नहीं है। इस पहचान को छोड़ने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है कि हर बगोदर झारखंड, पूरे देश, झारखंड ही नहीं पूरे देश के तमाम पंचायतों से, तमाम गाँवों से हमारा संदेश मिट्टी आवे और उसको हम लोग वृक्षारोपण का काम करें और एक ऐतिहासिक प्लेस बनाना। धन्यवाद। आज अमृत महोत्सव के
शुभ अवसर पर हमारा देश हमारा माटी के कार्यक्रम के तहत पूरे बगोदर प्रखंड के 22 पंचायत से अपने अपने घर के आंगन का मिट्टी लेकर के आज हम लोग अमृत कलश में डाल रहे हैं। और यही मिट्टी 28 तारीख को यहाँ से रांची जाएगा। रांची से इसी मिट्टी को लेकर के फिर हम लोग जाएंगे, जिसका वहाँ पे जाने का जो रांची से निर्णय होगा वो दिल्ली जाएंगे। और ये मिट्टी से ही उस जगह में अमृत वाटिका बन रहा है, जो हमारा हर पंचायत के हर गांव के आंगन का मिट्टी उस जगह सुशोभित होगा। और हम लोग जब इस क्षेत्र से जाएंगे तो अपना एक गौरव महसूस करेंगे कि हमारा भी घर का मिट्टी का वाटिका में लगा हुआ है। ये अमृत महोत्सव का बहुत गौरवमय अभी समय है, जिसका हम लोग इस जगह में भागीदार बन रहे हैं। HCM चावल की कालाबाजारी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम बुधवार को प्रखंड मुख्यालय बिरनी के समक्ष आजसू पार्टी के बिरनी प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार रजक की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसका संचालन सचिव राजेंद्र कुमार यादव ने किया। बता दें कि 2 दिन पूर्व में आजसू पार्टी बिरनी कमेटी के द्वारा HCM चावल कालाबाजारी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी व उपायुक्त महोदय गिरिडीह को अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई होने से आजसू पार्टी नाराजगी जताते हुए आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कहा कि जब तक अनाज कालाबाजारी करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नसीहत देते हुए कहा, अगर इस पर सुनवाई नहीं होता तो हम सभी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन नैनीहालों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मौके पर केंद्रीय सदस्य कंचन राय, जिला उपाध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष बिरनी अमित गुप्ता, सह सचिव बबलू यादव, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू दास, कोषाध्यक्ष संजय दास, दीपक यादव, रोहित मंडल, लखन मेहता, दिलीप रवानी, सत्यदेव राय, रमेश कुमार यादव, महेश यादव, लालू यादव, संजीत शर्मा, अजीत ठाकुर, अशोक सिंह, ईश्वर मंडल, सरजू ठाकुर, पवन कुमार साव, रवि कुमार, रोहित राय, जितेंद्र यादव, व्यास कुमार राय, अबू ताहिर, अबुल अंसारी, मनोज साव, मुकेश साव, राम प्रवेश साव, तासीन अंसारी समेत पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज प्रखंड मुख्यालय में हम लोग HCM चावल कालाबाजारी को लेकर के बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। और यदि इस पर भी अधिकारी पर लगाम नहीं लगता है, यहाँ के एमओ, वरिष्ठ एमओ, AGM के को यदि लगाम अधिकारी नहीं लगाते हैं तो इसका भी उग्र रूप से आंदोलन होगा और हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। यहाँ का आवागमन अस्त व्यस्त कर देंगे। ये अपने माध्यम से मैं चेतावनी देने का काम कर रहा हूँ। इसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। आज हम लोग बिरनी सभागार में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बिरनी प्रखंड के नवनिहालों का 260 मैट्रिक टन अनाज घोटाला। ये यहाँ के प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। इसका आजसू पार्टी पुरजोर विरोध करती है और जब तक ये अनाज का हिसाब किताब यहाँ के स्थानीय प्रशासन नहीं देते हैं, नवनिहालों का अनाज मुहैया नहीं करवाते हैं, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और अनवरत चलते रहेगा। जरूरत पड़े तो आंसू उग्र आंदोलन करेंगे। HCM कालाबाजारी जो आंगनबाड़ी सेविका को दिया जाता है, उसमें भारी घोटाला किया गया है यहाँ के CDPO और AGM के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी 260 मीट्रिक टन चावल का कालाबाजारी हुआ है। इसी को लेकर हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर हम लोग को सही तरीके से अगर ये नहीं मिल जाता है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। करहरबारी पंचायत के नावाटाण में शेख सैयद सादिक अली शाह तेफुरी का 60वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है।
बुधवार को भी यहाँ चादर पोशी की गई। बताया गया कि मंगलवार रात मिलाद, कुरान खानी, नियाज फातिहा, संदली, चादरपोशी के साथ शुरू हुआ। यह उर्स 14 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ बाबा के चाहने वाले सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर सरकारी चादरपोशी की एवं मौके पर शमा महफिल का प्रोग्राम किया गया। बताया जाता है कि बाबा के दरबार में जो भी सच्चे दिल से मिन्नत मुरादें मांगी जाती है वह पूरी होती है, जिसको लेकर कई अलग अलग राज्यों से भी यहाँ लाखों की संख्या में जायरीन पहुँचते हैं। तो वहीं उर्स के दौरान हर दिन कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर से मशहूर कव्वाल एवं कव्वाला तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 14 अक्टूबर को शहनशाह कव्वाल रईस अनीस शाबरी मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाएंगे। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, खादिम अब्दुल जब्बार, गदीन सीन, मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद अमीर अली, सदर मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू, खजांची मोहम्मद आफ्ताब अंसारी, गुलाम मुस्तफ़ा, सज्जाद, अताउल्लाह रहमान उर्फ बाबू सहित सैकड़ों की संख्या में बाबा के चाहने वाले मौजूद रहे। आज मजार शरीफ का पहला दिन है, शंदल रात है और सरकारी चादर पोशी हुआ, मिलाद शरीफ होगा और नियाज फातिहा है और महफिल समा का प्रोग्राम है। इस तरह से लगातार मिन्नती चादर और कव्वाली का जो प्रोग्राम है वो 14 तक है, जिसमें बैरूनी कव्वाल और मुकामी कव्वाल दोनों आ रहे हैं और इसमें बाबा के चाहने वाले तमाम मुरीदान यूपी, बंगाल, बिहार से तशरीफ ला चुके हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि बाबा के चाहने वाले जायरीन आए और ज़ियारत करें। आज तारीख 10/10/2023 दिन मंगलवार से शेख सादिक अली शाह तैफूरी का 60वां सालाना उर्स मुबारक आज से शुरू हुआ है। आज सुबह कुरान खानी, फातिहा, मिलाद शरीफ और चादर, सरकारी चादर पोशी हुआ है और साथ ही साथ आज कव्वाली का भी छोटा प्रोग्राम रखा गया है और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं सरकारी चादर पोशी में। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख चारों दिन कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। बॉम्बे से कव्वाल आ रहे हैं। आप सभी लोग बाबा के दरबार आए और फैज़ हासिल करें। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बुधवार को गांधी के फुलझरिया समेत कई इलाकों का दौरा किए। इस क्रम में गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद फुलझरिया के चिराउद्दीन अंसारी से मिलकर उनका हाल जाना। बता दें कि चिराउद्दीन अंसारी किसी रोग से प्रभावित है और फिलहाल कुछ दिन पहले ही वह वेलोर से अपना इलाज करवा कर आए हैं। इसके बाद सिबुआडी गांव के अनिल पांडे की माताजी का श्राद्ध कार्यक्रम इन्होंने भाग लिया। इसके बाद गांधी विधायक कोरबंधा गांव के मृतक श्यामलाल बास्की के आवास पर पहुंचे। मृतक श्यामलाल बास्की के परिजनों से मिलकर पूरे परिवार को ढांढस बंधाया। मालूम हो कि बीते 9 अक्टूबर को श्यामलाल बास्की का निधन हो गया था। इसी दौरान गांव के मधु बास्की, जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनसे भी मिले और दोनों को हिम्मत बांधते हुए आर्थिक मदद की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ऐसे कार्यों के लिए स्थानीय लोगों ने गांधी विधायक को दिल से दुआएं दी और कहा कि आए दिन विधायक अपने क्षेत्र अंतर्गत लोगों के सुख दुख की खबर सुनते हैं तो उनसे मिलने के लिए हर काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। कहा कि जो कि विधायक का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस दौरान विधायक के साथ जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, जेएमएम नेता सब पूर्व मुखिया नासिर अंसारी, मुखिया मोहम्मद इस्माइल अंसारी, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, समाज सेवी नजरुल अंसारी, मोहम्मद इनाम मुफ्ती, मोहम्मद अख्तर आलम अंसारी, कासिम अंसारी, महालाल हेमरम, जीतन बेसरा, रूपलाल मरांडी, इरशाद अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। जमुआ प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी अशोक कुमार पर स्थानांतरण के बाद भी काम करने का आरोप लग रहा है। बताया गया कि सरकार के अधिसूचना के मुताबिक नए पदाधिकारी के रूप में कमलेश कुमार सिन्हा यहां पर पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं। बावजूद पूर्व पदाधिकारी अशोक कुमार जमीन से संबंधित कागजात पर रात्रि में सिग्नेचर कर रहे हैं। इसके बाद स्थानीय युवकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पदाधिकारी और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अधिकारी पैसे लेकर जमीन माफियाओं के सांठगांठ से बैकडेट में काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर
जब उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सरिया कॉलेज सरिया में IQAC के तहत बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों को समझें। अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष रविंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में महिलाओं की भागीदारी अति आवश्यक है। बालिकाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण का लाभ लेकर राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त एवं मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह, खुशबू कुमारी, श्वेता कुमारी, निशा कुमारी, प्रतिभा कुमारी, अनुप्रिया वर्मा, नंदिनी कुमारी, मधु कुमारी, रिंकी कुमारी, आंचल कुमारी, बब्बी कुमारी, प्रियंका, निशा, मनीषा, हीना, शिल्पा, प्रियंका, अंजनी, रवि, रानी, अभिमन्यु, दीपक, सचिन, सूरज, विवेक समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भुट्टी बाजार में संचालित अचल मोहल्ला क्लिनिक समय पर नहीं खुलने से आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। मरीजों और परिजनों ने क्लिनिक समय पर नहीं खुलने का लगाया आरोप। सदर प्रखंड के बलथरुआ से चुंगल स्कूल भाया तेल रखा खेलसमी पथ के सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर मटरूखा में सदर विधायक ने नारियल फोड़कर किया विधिवत शिलान्यास। 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क। आवागमन में होगी सहूलियत। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर किसान मित्रों का दूसरे दिन भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन रहा जारी। कहा कई मंत्री और विधायक दे चुके हैं आश्वासन, लेकिन आज तक नहीं पूरी हुई है मांग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती के अवसर पर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जेपी स्मारक समिति के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया नमन। लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु लिया गया संकल्प। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में किया गया जागरूकता कार्यक्रम। इधर बंगला स्कूल में रोटरी गिरिडीह कपल्स के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मासिक धर्म को लेकर किया गया जागरूक। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।